वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.3 प्रूव किया था। तो देखिए थ्योरम 6.3 क्या है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। आप क्या प्रूव किया था, अगर आपकी दो पैरेलल लाइन्स हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ये आपकी थ्योरम 6.2 थी। और इसी का अपोजिट था कि अगर आपकी दो लाइन्स है उसको एक ट्रांसवर्सल क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो आपकी जो दोनों लाइन्स होंगी ये पैरेलल होंगी। ये दोनों थ्योरम आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.4, जो देखिए क्या है आपकी। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, कोई एक ट्रांसवर्सल है, देखिए ये टी है, ये इंटरसेक्ट करिए टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी को, देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आपको प्रूव करना है जो आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब एक ही साइड के जो दोनों एंगल हैं अंदर के, उनका जो सम है वो आपका 180 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना है। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स एंड a transversal T intersect AB and CD at point P and Q। ठीक है, so consecutive interior angles are formed angle 1, angle 2 and angle 3 and angle 4। अब आपको प्रूफ क्या करना है, to prove that, मैं राइट कर दूँ आपको, to prove that आपको प्रूफ करना है पहला ऑप्शन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकेंड आपको प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बहुत आसान है इसका प्रूफ। अगर मैं आपसे कहूँ अभी तक आपने क्या क्या प्रूफ कर लिया है, कि आपने करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ ली है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पढ़ लिया है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी एचडी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे बहुत आसान तरीके से कि आपका जो 2 है एंगल और ये एंगल 5 है। देखिए आपकी एक रे क्यू डी है जो आपकी लाइन टी पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, और आपको ये पता है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, कैसे, करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। अब देखिए 2 प्लस 5 180 डिग्री और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, तो आप 5 की जगह क्या रख सकते हैं, 1। देखिए एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आपका एक ऑप्शन प्रूफ हो गया। ऐसे दूसरे के लिए देखिए आप, तो अगर मैं आपसे कहूँ दूसरे, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये आपकी जो कौन सी रे क्यू पी है, इस ए बी पे स्टैंड करिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ऐसे ये देखिए सी डी, जो आपकी क्यू पी रे है वही सी डी पे स्टैंड करिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए आप ये कह सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1 प्लस 3 180, 2 प्लस 4 180, तो आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपने 180 प्रूव कर दिया है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह 180 रखेंगे, तो आपको एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 180 मिल जाएगी। तो यही आपका प्रूफ है। तो यही आप राइट भी कर लीजिए। देखिए सेंस रे क्यू डी, ये आपकी जो क्यू डी है ये वाली, स्टैंड्स ऑन लाइन टी, तो आप ये कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कैसे हो जाएगा आपका, लीनियर पेयर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यू डी आपकी रे है जो किस पे स्टैंड करी है, टी पे, तो आप देखिए 2 प्लस 5 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और आप ये कह सकते हो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, तो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कैसे हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। ठीक है, अब देखिए आप 5 की जगह क्या राइट कर सकते हैं, 1, तो आप डायरेक्टली आपका हेंस ये हो जाएगा आपका
एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये देखिए आपका पहला ऑप्शन प्रूफ हो गया। क्या किया आपने, एंगल 5 की जगह एंगल 1 पुट कर दिया है, तो एंगल देखिए क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1, 5 की जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे के लिए देखिए मैंने आपको बताया है, दूसरे के लिए आपको ये भी कह सकते हैं आल्सो रे, ये आपकी रे QP स्टैंड्स ऑन लाइन BA या AB, ये वाली रे। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। और ये कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी रे PQ है ये आपकी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, CD पे। तो देखिए रे PQ स्टैंड्स ऑन लाइन CD, तो आप ये कह सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, और ये भी आपका कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब आप क्या कर दिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू LHS की साइड, RHS की साइड, तो 180 प्लस 180, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 180 डिग्री, आपने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या रख दीजिए आप, 180 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। तो देखिए 180 से आपका एक 180 कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपकी QD आपकी एक रे है जो एक इस लाइन T पे स्टैंड करिए, तो 2 प्लस 5 180। इसके बाद आपका 5 जो है 1 के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो देखिए 5 की जगह आप 1 रख दिए, तो 1 प्लस 2 आपको 180 मिल गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो आपकी QP रे है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, BA या AB पे, तो आपका 1 प्लस 3 180 हो जाएगा। ऐसे आपकी जो PQ रे है कहाँ पे स्टैंड कर रही है, CD पे, तो 2 प्लस 4 180 डिग्री हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। और 1 प्लस 2 आपने क्या प्रूव किया, 180 डिग्री, तो 1 प्लस 2 की जगह मैंने 180 रख दिया। तो आप देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा, और यही आपको प्रूव भी करना था। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये होगी आपकी थ्योरम 6.4। अब देखिए थ्योरम 6.5 जो आपकी है वो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए 6.4 और 6.5 में आप डिफरेंस देखिए। 6.4 में आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, AB और CD पैरेलल है, तो आपका जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। ये आपने 6.4 में प्रूव किया। 6.5 में आपको प्रूफ करना है, अगर आपकी ये दो लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्जल क्या करिए, इंटरसेक्ट कर रही है, और आपके जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो आपकी AB और CD लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम 6.5 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है if a transversal intersect two lines in such a way that a pair of consecutive angles, a pair of consecutive interior angles, pair of consecutive interior angles are supplementary, then the two lines are parallel। अब आपको यहाँ क्या प्रूफ करना है कि आपको गिवन है AB और CD दो लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्जल T क्या कर रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इन दोनों लाइन को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, कहाँ कहाँ, P एंड Q पे।
अब आपसे कह रहा है कि आपके जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका क्या है 180 डिग्री है। तो अब आपको प्रूव करना है जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। देखिए यहाँ पे टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। और ये आपको गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 180 डिग्री है। बस एक लाइन का प्रूफ है आपका, ओनली वन लाइन का प्रूफ है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको बता दूं वन लाइन का प्रूफ है कितनी आसानी से, अगर आपसे वही फिर से कहूँगा, जो आपकी क्यू डी है, रे है, जो आपकी टी पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और आपको पता है कि 1 + 2 आपका कितना है 180 डिग्री गिवन है। अब देखिए 3 जो है किसके इक्वल है 1 का, तो आप ये कह सकते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए 1 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल से अगर आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो आपकी जो लाइंस होंगी वो क्या होती हैं पैरेलल। तो वही आपको कहना था और वही आप राइट भी कर लीजिए। तो देखिए प्रूफ में बस 2 लाइन का ही प्रूफ है। तो देखिए सिंस क्यू डी रे स्टैंड्स ऑन लाइन टी, टी देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन टी है, तो आप ये कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है। और आपको ये भी पता है ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर से, और आपको ये भी पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आ गया, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप देख रहे हैं ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी 2 है। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करिए तो देखिए आपका RHS साइड क्या है इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो देखिए एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे राइट कर लीजिए फ्रॉम 1 and 2, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल है करिस्पॉन्डिंग एंगल। और आपने करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ी है कि अगर आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होगी। तो वही अब लैंग्वेज राइट कर लीजिए। नाउ लाइंस AB and CD are intersected by transversal T तो आप ये कह सकते हैं such that pair of corresponding angles angles are equal। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये आपके इक्वल है। तो बाई करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम वी हैव AB पैरेलल टू CD। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था। देखिए कितना आसान सा, क्या किया, QD आपकी रे है जो T पे स्टैंड करिए, 2 + 3 180, और आपको गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। देखिए दोनों में RHS इक्वल है, 1 और 2 को कंपेयर किया तो आपका LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3 है, तो ये आप देखिए करिस्पॉन्डिंग एंगल है, और करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इक्वल है। तो आपने पढ़ा था कि अगर आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में आपने 2 एक्सियम पढ़ी है। ठीक है, पहला था कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल क्या करिए इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये आपकी पहली एक्सियम थी। और दूसरी एक्सियम थी ये 2 लाइंस है, अभी पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल क्या करिए इंटरसेक्ट कर रही है, और करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इसके इक्वल हो, तो जो आपकी ये दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी आपकी पैरेलल होंगी। ये आपने पढ़ा था। और उसी करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आपके 1 = 3 हो गया, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आपकी ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी पैरेलल।
ठीक है, ये था हमारा थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5। अब देखिए एक थ्योरम और है आप में, थ्योरम 6.6, और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। ये मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जब आपको मैंने पेयर ऑफ एंगल्स में जब आपको 5 एंगल्स बताया था, वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तब मैंने आपको दिखाया था यहाँ फिगर में, तब मैंने आपको दिखाया था ये आपकी एक लाइन है L, ये आपकी लाइन है M। अगर आपकी L पैरेलल टू M है और M जो है आपकी तीसरी लाइन है N, तो M किसके पैरेलल है? N के। तो देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं थोड़ा सा इरेज करके दिखाऊँ आपको यहाँ से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लाइन आपकी L है और ये लाइन आपकी M है। अब मैं कह रहा हूँ L पैरेलल टू M है और ये लाइन आपकी N है, और आपको ये भी कह रहा हूँ कि M जो है किसके पैरेलल है? N के। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकलता है, तो आपका L जो है N के भी पैरेलल होगा। L पैरेलल टू M है और M पैरेलल टू N है, इट मीन्स L जो है N के भी पैरेलल होगा। अब मैं आपको समझाऊं, अगर मैं कहूँ ये आपकी एक ट्रांसवर्जल है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, अगर L पैरेलल टू M है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। और देखिए अगर M पैरेलल टू N है तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। देखिए 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, और 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो आप ये कह सकते हैं 1, 2 और 3 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यही आपकी लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन है। तो यही कह रहा है, देखिए थ्योरम 6.6, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन अगर आपकी एक है और दूसरी के पैरेलल है, और दूसरी लाइन जो है तीसरे के पैरेलल है, तो पहली वाली जो लाइन है वो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो आप राइट कर लीजिएगा थ्योरम 6.6, ये आप स्टेटमेंट राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपका थ्योरम आपकी आज फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स और जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।